स्वागत है आपका जुबेर जी टेलीस्कोप न्यूज़ में। आपने अभी रिसेंटली जो है जनसुराज ज्वाइन किया है जी। तो जनसुराज ही क्यों? इसलिए किए है कि हालात जो बिहार का है वो हालात जनसुराज का पुकार बनने जा रहा है। हालात ये है कि 15 साल लालू जी को भी देखे, आरजेडी को 20 साल नीतीश कुमार को भी लगभग होने चला। ये 35 साल मिला जुला के जो बिहार का दशा दिशा है, ये धन पशुओं का चूक है। पैसा वाला ही आगे जा रहा है, सही लोग विधानसभा लोकसभा नहीं जा रहे हैं। और जनसुराज के जो अभी नायक बने हुए हैं, जो प्रशांत किशोर जी, इन्होंने बिहार की हालात को, दशा दिशा को देखते हुए इन्होंने गांव का पैदल चल के आम जन से मिल के उनकी आम बात को सुन रहे हैं और बिहार में एक नई परिवर्तन चाहता है कि नेता, जो पार्टी के जो मुख्य नेता होते हैं, वह जो बोले वो आम जनों की बात को सुन के जो प्रस्ताव लाए वह ज़मीन पर उतरे। वह चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बिजली का मामला हो, रोड पुल पुलिया वगैरह, जो भी मामला पब्लिक के हित में जो भी मतलब हो वह सही उतरे। और जब नेता ही, जब पैसे वाले का ही जब पहुंच होगा, एक एक नेता 25 साल 30 साल 40 साल हाफ सेंचुरी पुराने के चक्कर में है कि हम ही बने रहेंगे। क्यों? कि उसके पास पैसा है, छीटेंगे और हम जाएंगे, हमको कौन रोकने वाला है। तो वो तो पब्लिक के बीच में तो कोई बात सुन करके उसके बीच में न आते हैं न जाते हैं। वो तो उसको गुमान है, उसको फक्र है कि हम तो पैसा है, हम इसके बल पर हम जाएंगे ही। इसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव का पैदल पद यात्रा करके और वो लोगों से संपर्क साध रहे हैं। उनके जितने भी वर्कर जो भी आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, 1 साल से आ रहे हैं, हर महीना में 1 बार 2 बार संपर्क कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हायर एजुकेशन वाले आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन बाकी दलों का तो न संगठन है न कुछ है। चुनाव के समय में 10 दिन का संगठन बनता है जोड़ तोड़ करके, फिर वह वही लूट खसोट के मामला में जो है उस जिस तरह से होता है उसको चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दे करके वो चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो वो तो सोचता है कि हम तो इसी मिजाज से आए हैं, इस तरह से बना के हम यहाँ तक आ गए, तो फिर हमको ज़रूरत क्या है किसी का, किसी के गांव में, मोहल्ला में, टोला में, समाज में जाने का, उसकी आवश्यकता को सुनने का। ये हालात है, ये ज़रूरी है। इसी तरह से प्रशांत किशोर जी का आज बिहार में प्राथमिकता के आधार पर उनको आना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा कर पाएंगे? हमको तो पूरा विश्वास और यकीन है कि प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे सोच रखने वाले रणनीतिकार आज वो हमारे नायक बनने जा रहे हैं बिहार के। उनको भरपूर सहयोग मिलने का हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि वो उनको मिलेगा। जनसुराज इस बार 2025 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल लड़ेगा। 243 का हम लोग सुन रहे हैं, 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। क्या इसमें समाज के सभी वर्ग से जितनी हिस्सेदारी है उनकी, उस हिसाब से लोग आ रहे हैं? ये प्राथमिकता जो है उनको जो लिए हैं, ये कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये प्राथमिकता आज
स्वच्छ दिशा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक भागीदारी नहीं मिलेगा, नया बिहार बनने का, नई स्वच्छ दिशा में जाने का क्या औचित्य बचता है। तो इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, क्योंकि हमारी जो है आधी जनसंख्या तो महिला है, तो उसकी भी जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार जो है कितना सीट पे है? देखिए जो है आज तो पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में वार्ड मेंबर हो, समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, सब में महिला को आरक्षण दी गई है। तो यहाँ भी जो है हिस्सेदारी बिल्कुल जो है स्वच्छ वातावरण के लिए, तरक्की के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज को मजबूत करने के लिए 40 सीट अगर दे रहे हैं, घोषणा किए हैं, तो उसका स्वागत है, अच्छा है। फिर भविष्य में जो है आगे उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा परसेंटेज। हर एक तबके से लोग आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों का, नए नस्ल का नेता वही रहेंगे बिहार के, प्रशांत किशोर जी। और चाहत है नए नस्ल के जो है, जो युवा वर्ग, युवा युवती जो मतलब अभी हैं, वह एक सच्चा व्यक्ति को खोजना चाहते हैं। नीतीश बाबू और लालू जी, तेजस्वी जैसे लोगों को जो है नहीं चाह रहे हैं। अब ये 35 साल से अब एक बदलाव की ओर, नई ओर जो है जाना चाह रहे हैं कि एक अच्छे इंसान के हाथ में, पढ़े लिखे सोच वाले के साथ उसके हाथ में नेतृत्व रहे बिहार का। जो बोले वो करे, वो करके दिखाए। तो इस बार लग रहा है कि उम्मीद जनसुराज का जो है बिल्कुल जोर पकड़ रहा है, पकड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब इसका जो है सीट आना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद जुबैर आलम, जो कि वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं और के नगर के रहने वाले हैं। के नगर। टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने भी अभी जनसुराज ज्वाइन किया है। जी हाँ, स्वागत है आपका टेलीस्कोप न्यूज़ पे। बताइए कि इस बार क्या लगता है विधानसभा में जनसुराज का कैसा रहेगा परफॉर्मेंस बिहार में, और मतलब जनसुराज और सब पार्टी से किस प्रकार से अलग है? देखिए, जन स्वराज का जो स्लोगन है, जन स्वराज का जो नारा है, और जन स्वराज ने अपने लिटरेचर में जनता के लिए जो संदेश और पैगाम भेजा है कि जन स्वराज क्या है, कैसा है, क्या चाहता है, क्या मंशा है, उस हिसाब से जन स्वराज अभी मौजूदा दौर की सभी पार्टियों से और सभी पार्टियों के विचारधारा से जन स्वराज एक अलग है। जन स्वराज नाम है एक मुहिम का, जन स्वराज नाम है एक तहरीक का। वो तहरीक जो जनता के दर्द की तहरीक है, वो मुहिम जो जनता की बिलबिलाहट दूर करने की मुहिम है। आज़ादी को गुजरे हुए 75 साल हो गए, जनता वहीं के वहीं गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में, महंगाई में, शोषण में खड़ी है। हर आने वाला जनता के दर्द का गाना गाता है, जनता को लुभाता है कि अगर मैं आ गया तो आपके हर दर्द की दवा मैं करूंगा। लेकिन जब वो आ जाता है, सत्ता और सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, तो जनता के दर्द को भूल जाता है, अपने किए हुए वादे को भूल जाता है। जन स्वराज में एक अच्छी बात यह है कि अभी देश में चुनाव के ज़माने में, इस देश में धन कुबेरों का एक दौर चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मिडिल आदमी जो भारत के नागरिक हैं, अब उनको भारत में जीने का हक नहीं है, या कम से कम यूँ कह लीजिए कि भारत की राजनीति में उनको कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है, अगर उनके पास करोड़ों की पेटी नहीं है तो ये धन कुबेरों का जो दौर चल चुका है, इस आंधी में अच्छे विचार के लोग, गांधीवादी विचारधारा के लोग, देश को आगे ले जाने के विचार रखने वाले लोग, देश को तरक्की देने का विचार रखने वाले लोग, वो पीछे छूट जाते हैं धन के अभाव में। लेकिन जन स्वराज में एक अच्छी बात यह है कि ये जनता के लिए, जनता के बीच,
जनता का दर्द सुनने जा रही है और जनता के बीच से ही, जनता के सहयोग और विचार से ही ये जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने का मंशा रखती है। ऐसे लोगों को चुनाव में, राजनीति में आगे लाना चाहती है जो लोग गांव में, देहात में अच्छे विचारधारा के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच समझ रखने वाले हैं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की क्षमता और सलाहियत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन धन के अभाव में, पैसे के अभाव में, बल के अभाव में, पहुंच के अभाव में वो गांव के अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। ऐसे अंधेरे में जा जाकर अंधेरों से जुगनू चुन चुन कर लाने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इसके लिए मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। मुमताज़ दानिश मेरा नाम हुआ, घर भोकरहा, प्रखंड के नगर।